टेम्पटेशन मतलब किसी इंसान के अंदर एक ऐसी इच्छा जगाना जो उसके कंट्रोल के बाहर हो। तुम्हारा काम है उनके अंदर की उस खास कमजोरी को ढूंढना और फिर उस कमजोरी को छुपा के नहीं बल्कि हिंट करके दिखाना। पर याद रखना, टेम्पटेशन का असर तभी होता है जब उसे मिलने में देरी हो। मतलब ये कि रिवॉर्ड को तुरंत मत दो, प्राइज उनके सामने रखो, उनके दिमाग को काम करने दो। जब तुम किसी के अंदर इतनी मजबूत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दोगे कि वो डाउट्स और फियर्स भूल जाए, तब वो टेम्प्ट होने लगेगा और सेडक्शन का गेम तुम्हारे हाथ में होगा। 1880s, एक शाम एक जेंटलमैन डॉन जुआन दे टोडलेस मैड्रिड के एक पार्क में अकेला चल रहा होता है। चलते चलते उसकी नज़र एक यंग लेडी पर पड़ती है। वो लेडी गाड़ी से उतरती है, उसके साथ एक 2 साल का बच्चा और एक नर्स मेड होती है। उस लड़की का ड्रेसिंग एलिगेंट होता है, पर डॉन जुआन उसके कपड़ों को नहीं बल्कि उसके चेहरे को देखता रहा, क्योंकि वो चेहरा उस लेडी की याद दिलाता था जिसे डॉन जुआन ने 3 साल पहले छोड़ा था, या शायद जो उसे छोड़ गई थी। डॉन जुआन ने अपने आप से कहा, ये वो नहीं हो सकती। क्रिस्टेटा मोयर्यूला, ये उस लड़की का नाम है जिसे डॉन जुआन ने 3 साल पहले छोड़ा था। वो जो सिर्फ एक थिएटर में शो गर्ल थी, जो गरीब थी, अब कैसे इतनी एलिगेंट, इतनी अलग हो गई। डॉन जुआन ने उसके पास जाके उसका चेहरा दोबारा देखा तो उसका दिल कांप गया। वही आंखें, वही मुस्कान, और उसने उसकी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी और उसका सारा पास्ट एक सेकंड में दोबारा जिंदा हो गया। डॉन जुआन उस वक्त अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डॉन जुआन एक लेजेंड सेड्यूसर था, उसने सिडक्शन के मामले में काफ़ी जीत हासिल कर रखी थी। लेकिन एक नाम था जो उसके दिल के कोने में अभी तक जिंदा था, क्रिस्टेटा। वो लड़की जिसे डॉन जुआन ने कभी स्टेज पर देखा था, और वो लड़की उसके दिल में एक परछाई बनकर उतर गई थी। उसने उसे पहली बार एक चीप थिएटर में देखा था। उसने उसे पेशेंसली कोट किया, फ्लावर्स, लेटर, कॉम्प्लीमेंट्स और प्रॉमिसेस। एक रात डॉन जुआन ने क्रिस्टेटा को बुलाया और अपने बिजनेस प्रॉब्लम का नाटक किया। अपनी इमोशनल कहानियों से क्रिस्टेटा का दिल पिघला दिया। डॉन जुआन ने सिंपैथी मांगी, उसने उसे मैनिपुलेट किया, वो सब करने को जो क्रिस्टेटा को नहीं करना चाहिए था। शी डिड नॉट रेजिस्ट, बट शी ऑल्सो डिड नॉट फुली नो वॉट वॉज हैपनिंग। कुछ दिन बाद डॉन जुआन ने बिजनेस का बहाना बनाया और क्रिस्टेटा को छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा, बस कुछ काम निपटा के। और उसी रात वो मैड्रिड छोड़कर पेरिस चला गया, एक वादा जो कभी निभाया ही नहीं गया। उसने क्रिस्टेटा के लिए 5,000 कॉइन्स छोड़े थे, जैसे वो कह रहा हो, ये लो तुम्हारा हिस्सा, मैं शायद लौट आऊं। लेकिन वो वापस नहीं आया, ना उस वक्त और ना बाद में। और क्रिस्टेटा वो शायद हर रात एक फेक होप के साथ जीती रही होगी। लेकिन डॉन जुआन थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। वो इंसान जिसे कभी कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। डॉन जुआन पार्क की उस बेंच पर अकेला बैठा था और यादों की सुनामी उसके अंदर चल रही थी। क्रिस्टेटा, उसका चेहरा, उसकी आवाज, वो दिन, सब कुछ वापस जिंदा हो गया था। लेकिन अब एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि क्रिस्टेटा के साथ वो 2 साल का बच्चा, वो किसका है। और क्रिस्टेटा ने उसके जाने के तुरंत बाद किसी और से शादी कर ली। डॉन जुआन के लिए ये सोच सहना मुश्किल था। उसका ईगो, उसकी मैस्कुलिन प्राइड, सब कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। डॉन जुआन ने अपने आप से कहा कि मैंने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये शर्मिंदगी है या इच्छा, या बस एक पॉजिटिवनेस। उसने कहा, मैं उसे फिर से पाकर रहूंगा। डॉन जुआन अब रोज उस पार्क में जाने लगा जहाँ कभी सिर्फ हवा और पत्तों की खामोशी थी, अब वहाँ उसकी आंखों में क्रिस्टेटा का चेहरा बस गया था। एक दिन क्रिस्टेटा डॉन जुआन को देखती तो है उस पार्क में, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे वो कह रही हो, तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और डॉन जुआन के लिए नफरत से भी ज्यादा दर्दनाक था। वो क्रिस्टेटा से मिल नहीं सकता था, तो उसने उसकी नर्समेट का पीछा किया,
और एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। डॉन जुआन ने पूछा कि आपकी मिस्ट्रेस का हस्बैंड कौन है। उसने कहा सेनर मार्टिनेज, और उसने ये भी बताया वो एक लंबी बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं। ये सुनकर डॉन जुआन ने नर्समेड को एक नोट दिया। उसमें शायद लिखा था कि डिड यू फॉरगेट मी क्रिस्टा, और आर यू ओनली प्रिटेंडिंग, आई हैव रिटर्न एंड आई स्टिल बर्न। उस नोट को भेजने के बाद एक जवाब का इंतजार नहीं कर रहा था। वो खुद उस सच्चाई का पीछा कर रहा था जो उसके अंदर का शोर बंद कर सके। लेकिन उसके नोट का कोई जवाब नहीं आया था। तो वो क्रिस्टा के घर के बाहर तक पहुंचा, और फिर डॉन जुआन ने क्रिस्टा का घर देखा, एक खूबसूरत हवेली। ये उसी का घर था जो कभी थिएटर के स्टेज पर खड़ी होती थी। डॉन जुआन को समझ आया कि शी हैड मैरिड फॉर मनी। डॉन जुआन ने क्रिस्टा को और लेटर भेजे। उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्रिस्टा ने उसे मिलने से मना कर दिया था, लेकिन डॉन जुआन ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक नोट भेजता रहा, और फिर सिर्फ एक बार ड्रामा से बचने के लिए क्रिस्टा ने हाँ कर दी। और जहाँ डॉन जुआन ने क्रिस्टा को देखा था 3 साल बाद, वो दोनों उसी पार्क में मिले। डॉन जुआन उससे मिला और उसने ईगो में कहा कि तुम किसी और की हो ही नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद वो जो भी बोलता गया वो सुने जा रही थी सिर्फ। फिर क्रिस्टा ने उसे कहा कि तुम्हारे जैसा इंसान जो मुझे यूज कर चुका है, अब मुझे अपना समझने का हक कैसे रख सकता है। डॉन जुआन का समय उस वक्त उसके खिलाफ था। आज उसी जहर का शिकार बन गया था जो कभी उसने खुद बनाया था। क्रिस्टा चली गई बिना कुछ प्रॉमिस किए। डॉन जुआन, जिसने कभी बहुत से लोगों को चार्म किया था, आज एक नोट का इंतजार कर रहा था। वो लिखता गया क्रिस्टा को लेटर्स, प्लीज सी मी वंस मोर, आई मेड अ मिस्टेक, यू बिलोंग टू मी। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी। उस खामोशी ने उसको और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता, हु वॉज दिस सीनियर मार्टिनेज। डॉन जुआन ने उससे मिलने की फिर जिद की, और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार क्रिस्टा ने एग्री किया, सिर्फ एक और मुलाकात के लिए। लेकिन इस बार थिएटर में। क्रिस्टा उससे मिली और उसने सीधा ये कहा कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि मैं अब किसी और की हूँ। तुम मुझे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम मुझे पा नहीं सकते। डॉन जुआन ने शर्मिंदगी से मना कर दिया, मैं बदल गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन जो सेड्यूसर कभी मास्टर ऑफ कंट्रोल था, आज वो उस गेम में खुद फंस चुका था। लेकिन फिर क्रिस्टा ने डॉन जुआन के कंधे पर अपना सर रखा। मे बी सी स्टिल लव्ड हिम, मे बी देयर वॉज स्टिल अ वे बैक। लेकिन फिर क्रिस्टा सडनली उठी और वो चली गई, जैसे खुद को बचा रही हो। डॉन जुआन बिसाइड हिमसेल्फ, वो मेरे साथ खेल रही थी। वो समझ गया इस बार टेम्पटेशन उसने क्रिएट नहीं किया, इस बार वो टेम्पटेशन बन गया। और क्रिस्टा वो अल्टीमेट सेडक्ट्रेस बन गई जो जाती है लेकिन पूरी तरह से छोड़ती नहीं। डॉन जुआन पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था क्रिस्टा की वजह से। थक चुका था वो, हर इच्छा उसकी सजा बन चुकी थी। फिर उसने क्रिस्टा को आखिरी बार और लेटर लिखा। उसमें सिर्फ इतना था कि गुड बाय, क्योंकि डॉन जुआन को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार क्रिस्टा ने लेटर का बहुत जल्दी जवाब दिया। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शी कॉल्ड हिम टू मीट हर। क्रिस्टा ने कहा कि यस, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना 3 साल पहले करती थी। मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे ले जाना, अब और नहीं जी सकती ये जिंदगी। डॉन जुआन जो क्यूनिकल सेड्यूसर था, आज वो एक आशिक बन गया। डॉन जुआन अगली सुबह क्रिस्टा के घर के बाहर पहुंचा। ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। एक बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया कि आप कौन। डॉन जुआन ने कहा, आई एम हेयर फॉर सेनारा मार्टिनेज। उस घर में कोई
इस नाम का था ही नहीं, उस बुजुर्ग औरत ने बताया। डॉन जुआन ने शॉक होकर कहा कि ये क्रिस्टेटा का घर है, लेकिन उस बुजुर्ग औरत ने मना कर दिया कि कौन क्रिस्टेटा। उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि आप गलत घर में आए हो, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा जो कल तक डिज़ायर का गेट था, आज बन गया था रिजेक्शन का ग्रेव। डॉन जुआन ने पहली बार महसूस किया जो उसने कभी औरों के साथ किया था, आज उसके साथ हो चुका है। डॉन जुआन ने क्रिस्टेटा से पूछा, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था या बदला? उसने डॉन जुआन के अंदर एक ऐसी फैंटेसी जगाई जो उसे खुद से दूर ले गई, लेकिन जब वो फैंटेसी का वक्त आया, वो फैंटेसी ही गायब हो गई। डॉन जुआन अभी भी शॉक्ड था, उस दरवाजे पर खड़ा जहां सीनियर मार्टिनेज नाम का कोई था ही नहीं। लेकिन जब उसने क्रिस्टेटा का नाम लिया तो वो बुजुर्ग औरत हल्की सी मुस्कुराई। क्रिस्टेटा, वो तो पीछे वाले कमरे में है। डॉन जुआन कंफ्यूज्ड, वो चलते चलते उस बुजुर्ग औरत के पीछे गया तो एक छोटा बच्चा गंदे कपड़ों में खेल रहा था सड़क पर, और ये तो उसका बेटा हो ही नहीं सकता। ये सब एक गलतफहमी थी। फिर उसने उस कमरे को नॉक किया, और जो दरवाजा खुला कमरे का, वो क्रिस्टेटा ने खोला। वो कोई रानी नहीं थी, एक छोटा सा कमरा जहाँ कपड़े टंगे थे, वही रॉयल कपड़े, वही एलिगेंट गाउन्स जिन्हें डॉन जुआन ने पहली बार पेरिस में देखा था। डॉन जुआन चुपचाप बैठ गया बिना कुछ बोले। उसका चेहरे पर गिल्ट, शेम और कंफ्यूजन सब कुछ था। क्रिस्टेटा बोलती गई, मैं किसी मार्टिनेज के साथ नहीं थी, वो पैलेस मेरा नहीं था, वो गाड़ी किसी और की थी, नर्समेड भी हायर्ड थी। मैं सिर्फ एक औरत हूँ जिसे किसी ने यूज़ किया और भूल गया था। तुमने मुझे छोड़ा डॉन जुआन, और तुम पेरिस चले गए, जैसे मैं सिर्फ एक पेज थी तुम्हारी किताब का। मुझे तोड़ दिया तुमने, और मैं उसी दर्द से बनी हूँ। मैं चाहती थी कि तुम वही दर्द महसूस करो जिसने मुझे पल पल जलाया। तुमने मुझे सेड्यूस किया, मैं तुम्हें इल्यूजन से सेड्यूस कर गई। डॉन जुआन कुछ नहीं कह पाया। जो औरत उसने यूज़ की थी, उसी औरत ने उसे भी कंट्रोल किया, टेम्पटेशन के थ्रू। वो टेम्पटेशन जो मिली ही नहीं। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम बैक, शी वॉन्टेड हिम ब्रोकन। क्रिस्टेटा ने फाइनली सब कुछ बता दिया। शी वॉज नॉट मैरिड, शी हैड नो चाइल्ड। क्रिस्टेटा ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं रोती रही, बेवकूफ़ सी लगती थी अपने आप को, लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तुमने मुझे यूज़ किया डॉन जुआन, अब मेरी बारी है, तुम्हारे ही तरीके से। 5,000 पेसोस जिसे तुमने गिल्ट में भेजा था, क्रिस्टेटा ने उसे यूज़ किया अपनी स्टेज बनाने के लिए। एलिगेंट गाउन्स खरीदे, गाड़ी ली रेंट पे, पड़ोसी के बच्चे को बोरो किया, उसकी कज़न को नर्समेड बनाया, एक महल जैसा घर रेंट के लिए लिया, एक दिन के लिए सिर्फ। तुमने मुझे एक फैंटेसी बनाया, और मैंने उसी फैंटेसी को तुम्हारे खिलाफ चलाया। डॉन जुआन, जिसकी आधी जिंदगी दूसरों को मैनिपुलेट करने में निकल गई, आज खुद एक इल्यूजन का शिकार बन गया था। क्रिस्टेटा ने कहा, तुम्हें सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और मैंने तुम्हें वो बन के दिखाया जो तुम हो, अ विक्टिम ऑफ योर ओन डिजायर। क्रिस्टेटा ने डॉन जुआन से कोई स्पेसिफिक झूठ नहीं बोला था, और ना ही उसने ये कहा था कि वो मैरिड है या उसका बच्चा भी है। उसने सिर्फ एक ड्रामा बनाया, उसने ये दिखाया कि वो मैरिड है और उसका बच्चा भी है। क्रिस्टेटा समझ गई थी, अ मैन लाइक डॉन जुआन कभी किसी औरत से प्यार कर ही नहीं सकता। वो प्यार करता है उस औरत की उस पॉसिबिलिटी से जो कभी पूरी नहीं होती। उसे वो चाहिए होता है जो उसका हो नहीं सकता, और वो बन गई उसकी इम्पॉसिबल डिज़ायर, न मिला और न छोड़ा। Don Juan was overwhelmed by her intelligence, by the illusion she had created. तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे बदल दिया। उसने बिना कुछ सोचे क्रिस्टेटा को शादी का ऑफर दे दिया। ऐसा इंसान जो कभी किसी औरत के लिए रुकता नहीं था, ये उसका अल्टीमेट सरेंडर था। क्रिस्टेटा और डॉन जुआन दोनों कैरेक्टर हैं 1891 के स्पेनिश नोवेल के।
उस नोवेल का नाम था स्वीट एंड सैबरी, जो जेसी नोटो डोकुवन पिकॉन के नाम से लिखी। पिकॉन के कई नोवेल्स एक ही थीम को एक्सप्लोर करते हैं, मेल सेड्यूसर और उनकी फेमिनिन विक्टिम। लेकिन इस कहानी में पिकॉन ने एक ट्विस्ट दिया। क्रिस्टिटा विक्टिम नहीं थी, शी टर्न द गेम अराउंड। डॉन हुआन ने उसे छोड़ दिया था और क्रिस्टिटा ने बस रोकर वक्त बर्बाद नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और प्लान बनाया। वापस भी पाना था और बदला भी लेना था। जिस तरह टेम्पटेशन सिडक्शन को आगे बढ़ाता है, वैसे ही टेम्पटेशन का उल्टा सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन उस सिडक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन में लॉक्ड है और तुम उसे उसके सेफ स्पेस से बाहर नहीं निकल पाते, तो तुम उसे कभी सेड्यूस नहीं कर सकते। टेम्पटेशन का काम होता है उसके अंदर एक इच्छा जगाना, और रिवर्सल का मतलब है उस इच्छा को तुरंत पूरा कर देना। और जैसे ही तुमने उसकी इच्छा को सेटिस्फाई कर दिया, गेम ओवर। क्योंकि जब रिवॉर्ड मिल गया तो चेज खत्म हो गई, और जब चेज ही नहीं रही तो सिडक्शन का मैजिक भी नहीं बचा। सिडक्शन बिना टेम्पटेशन के कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए टेम्पटेशन को रैंडमली नहीं बनाया जाता। उस टारगेट की कमजोरी उसकी शाइनेस के अंदर छुपे सपनों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। एक आर्टिस्ट की तरह तुम्हें पता होना चाहिए कि किस ब्रश से क्या भरना है।